ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जो सही और गलत, अपने और पराये के बीच में फंस जाता है, लेकिन वो साथ सही का देता है। ये कहानी आज से हजारों साल पुरानी उस वक्त की है जब नॉर्थ अमेरिका में वहाँ के लोकल लोग रहा करते थे। पर धीरे धीरे इंसानों ने बड़े बड़े समुद्री जहाजों का निर्माण किया और उन जहाजों से उन्होंने देश विदेश की यात्रा करना शुरू किया ताकि वो दूसरे देशों पर अपना कब्जा कर सके। और एक दिन पहली बार नॉर्थ अमेरिका में एक जहाज आकर रुकता है जिसके अंदर से बहुत सारे वाइकिंग्स यानी कि दूसरे देशों के लोग नॉर्थ अमेरिका के लोकल कबीले के ऊपर हमला कर देते हैं। वो उन्हें बुरी तरह से मारते हैं क्योंकि यह सब इनकी धरती पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। अभी जो पहला जहाज आया होता है जो वाइकिंग्स का कबीला है, उनके सरदार का जो बेटा होता है वो बहुत ही छोटा है। वाइकिंग्स का सरदार अपने बेटे को तलवार देता है और कहता है कि इस लोकल बच्चे को मार दो, पर उसके बेटे को लगता है कि ये गलत काम है, इसीलिए वो अपने तलवार से उस बच्चे को नहीं मारता, जिस पर वाइकिंग के सरदार को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो अपने बेटे को कोड़े से मारता है। उसका बेटा वहां से भाग जाता है और अपने जहाज में वापस आ जाता है। पर अब तक जितने भी वाइकिंग्स यहाँ पर आए थे उन सबको दूसरे कबीले वाले ने मार दिया है। यहाँ सिर्फ एक ही बच्चा बचा है जो कि वाइकिंग्स के सरदार का बेटा है। दूसरी तरफ हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो नॉर्थ अमेरिकन है। वो यही कबीले में रहती है। उसे एक सफेद रंग के घोड़े के बिजुल्स आते हैं और यहाँ पर एक बात बहुत ही प्रचलित होती है कि जब भी सफेद रंग के घोड़े को दिखेंगे इसका मतलब यह है कि शैतानों ने यानी कि बड़े बड़े राक्षसों ने हमारे देश के, हमारी धरती के ऊपर हमला कर दिया है, जो कि समंदर के रास्ते आएंगे। वो भागकर समंदर के किनारे जाती है जहाँ पर वो अपनी जिंदगी में पहली बार इतने बड़े समुद्री जहाज को देखती है। वो उस जहाज के अंदर जाती है जहाँ पर उसे वाइकिंग्स के सरदार का बेटा दिखता है जो यहाँ पर आकर छुप गया था और अब वो उसे देखकर डर जाता है, इसीलिए उसके ऊपर तलवार बढ़ाता है। पर ये जो लेडी होती है वो समझ जाती है कि ये बहुत ही डरा हुआ है। वो उसे शांत करती है और अपने साथ अपने कबीले में ले आती है। दरअसल अब वो इस बच्चे को एडॉप्ट करना चाहती है पर कबीले के लोग इसे एडॉप्ट करने के लिए मना कर देते हैं, पर वो उन सबको जैसे तैसे मना लेती है। और अब इस बच्चे का नाम रखा जाता है घोस्ट, क्योंकि इसकी जो स्किन का कलर होता है वह कबीले वाले की स्किन से बहुत ही अलग होता है। धीरे धीरे वक्त बीतता है और 15 साल बीत जाते हैं। घोस्ट अब बड़ा हो चुका है। वो इन्हीं कबीले वालों में से एक है, पर वो अपने आप को एक योद्धा साबित करना चाहता है जिसके लिए उसे कुछ करना होगा। यहाँ पर एक और कबीला होता है जो पहाड़ों में रहता है। ये दोनों कबीले आपस में बहुत ही अच्छे से रहते हैं और दूसरा कबीला जो पहाड़ों में रहता है उसका जो सरदार है उसे पाथ फाइटर कहा जाता है क्योंकि रास्ते ढूंढने में वो बहुत माहिर होता है। पाथ फाइटर की जो बेटी होती है उसका नाम स्टार फायर है जिसे घोस्ट पसंद करता है, पर पाथ फाइटर के ही कबीले का एक लड़का स्टार फायर को पसंद करता है। उसे पता है कि घोस्ट भी उसे पसंद करता है, इसीलिए कभी वो घोस्ट से अच्छे से बात नहीं करता। और अब ये दोनों कबीले एक दूसरे से मिलते हैं। दरअसल आज रात को एक मुकाबला है और जो भी इस मुकाबले में जीतेगा वो अगला पाथ फाइटर होगा। घोस्ट भी इस मुकाबले में हिस्सा लेना चाहता है लेकिन उसे इजाजत नहीं दी जाती क्योंकि वो शायद इनमें से एक नहीं है, जिस बात से घोस्ट को बहुत बुरा लगता है। घोस्ट के पास उसकी बचपन की तलवार आज भी है लेकिन पिछले 15 सालों से कोई भी समुद्री जहाज यहाँ पर दोबारा नहीं आया। घोस्ट अब अपना रास्ता खुद ढूंढना चाहता है। अगले दिन वो जंगल में शिकार करने जाता है और आज 15 सालों के बाद एक बार फिर से समुद्री जहाज इस जगह पर आता है जिसके अंदर से बहुत सारे वाइकिंग्स बाहर आते हैं जो घोस्ट के कबीले के ऊपर हमला करके वहाँ के हर एक इंसान को मारना शुरू कर देते हैं। घोस्ट पहाड़ के ऊपर से अपना कबीले को जलता हुआ देखता है। वो भागते हुए कबीले के पास आता है पर अब तक कबीले के लगभग सभी लोग को वाइकिंग्स मार चुके हैं। वाइकिंग्स भी यहाँ पर होते हैं। उनका जो लीडर होता है वह घोस्ट को देख लेता है और अपने एक योद्धा से उसका मुकाबला करवाता है। घोस्ट उस योद्धा को वाइकिंग्स के सामने ही मार देता है और उसकी ढाल छीनकर जंगल की तरफ भाग जाता है क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि वो इतने सारे वाइकिंग्स का एक साथ मुकाबला नहीं कर सकता। उसे इस जंगल के चप्पे चप्पे के बारे में पता है, इसीलिए वो एक जगह छुप जाता है। वाइकिंग्स उसका अब भी पीछा कर रहे होते हैं पर घोस्ट बड़ी चालाकी से बहुत सारे वाइकिंग्स को मार देता है। हालांकि वाइकिंग्स भी उसे जख्मी कर देते हैं पर घोस्ट यहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। जिसके बाद कुछ वाइकिंग्स वापस अपने लीडर के पास जाते हैं और कहते हैं कि वो भाग गया, जिससे वाइकिंग्स का लीडर बहुत ही ज्यादा गुस्सा में आ जाता है और वो अपने लोगों से कहता है कि उसका पीछा करो, वो जरूर दूसरे कबीले तक जाएगा, इस तरह से हम दूसरे कबीले वालों को भी मार सकते हैं। वहीं घोस्ट को दिखाया जाता है कि एक गुफा के पास बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पर पहाड़ी कबीले के लोग पहुँच जाते हैं जिसका लीडर पाथ फाइटर है। वो घोस्ट को
पहचान लेता है और उसकी मदद करते हुए अब वो घोस्ट को अपने कबीले की तरफ ले जाने लगता है। पर घोस्ट बहुत ज्यादा जख्मी है और उसी जख्मी हालत में वो उन सबको कह रहा होता है कि मुझे अपने साथ मत ले जाओ, पर कोई उसकी बात नहीं समझ पाता। ये घोस्ट को अपने कबीले तक ले आते हैं, इसका इलाज करते हैं। जब घोस्ट पूरी तरह से होश में आ जाता है तो वो कबीले के लीडर और सभी कबीले वालों को बताता है कि किस तरह से वाइंग किंग्स ने उसके कबीले के ऊपर हमला करके वहां पर हर एक इंसान को मार दिया और अब वो मेरे निशान का पीछा करके यहाँ तक पहुँच जाएंगे। हमें जल्द से जल्द इस जगह को खाली करना होगा। पर यहाँ पर जो ब्लैक बिंग होता है, जो घोस्ट को पसंद नहीं करता, वो कहता है कि हम अपने कबीलों को छोड़कर नहीं जाएंगे बल्कि उन शैतानों का सामना करेंगे। तभी घोस्ट अपनी तलवार से उसके भाले को काट देता है और कहता है कि तुम उनकी तलवारों का सामना नहीं कर सकते। साथ ही वो बहुत बड़े बड़े और मोटे कवच को पहने होते हैं, लेकिन कबीले वाले उसकी बात नहीं मानते, इसीलिए घोस्ट को अकेला ही वहां से निकलना पड़ता है। अगली सुबह कबीले के सब लोग घोस्ट के कबीले में जाते हैं और वहां देखते हैं कि वहां पर सच में तबाही, यानी कि घोस्ट ने जो कुछ भी कहा था वो सब सच है। लेकिन फिर भी ये वाइंग किंग्स का सामना करने का फैसला करते हैं। वहीं कबीले के सरदार यानी कि पाथ फाइटर की बेटी घोस्ट के पास जाती है, जिसे घोस्ट पसंद करता है। वो उसे बताता है कि हमारे कबीले वाले ने उनका सामना करने का फैसला किया है, तुम्हें हमारे कबीले का साथ देना चाहिए। उसके कहने पर घोस्ट मान जाता है और अब वो कबीले वालों से मिलता है, जिसके बाद कबीले वाले ने यहाँ से बूढ़े, औरतों और बच्चों को पहाड़ की तरफ भेज देते हैं और खुद वहाँ पर वाइंग किंग्स का सामना करने के लिए रुक जाते हैं। घोस्ट प्लान करता है कि वो उनके सामने से मुकाबला नहीं करेंगे बल्कि छुपकर उनके ऊपर हमला करेंगे और जब वाइंग किंग्स इनके कबीले की तरफ आते हैं तो ये छुपकर उनके ऊपर हमला करके बहुत सारे वाइंग किंग्स को मार देते हैं। पर गलती से घोस्ट ने जो जाल बिछाई थी वाइंग किंग्स को मारने के लिए, उसमें उसी के लोग फंस जाते हैं। उसके बाद वाइंग किंग्स उन पर हमला करके उन्हें मार देते हैं। बहुत सारे लोग पहाड़ों की तरफ, गुफाओं की तरफ भाग जाते हैं, लेकिन वाइंग किंग्स उन्हें पकड़कर बंदी बना लेते हैं, जिनमें पाथ फाइटर यानी कि कबीले का सरदार, उसकी बेटी और घोस्ट भी था। घोस्ट को देखकर वाइंग किंग्स का जो सरदार होता है वो उसे पहचान जाता है, क्योंकि वो उन्हीं के जैसा दिखता है, साथ ही उसे उनकी भाषा भी आती है। और अब वाइंग किंग्स का सरदार कहता है कि आज से 15 साल पहले हमारे लोग यहाँ पर आए थे, जिनके साथ कबीले के सरदार का बेटा भी था। कबीले का सरदार बहुत बहादुर था, हमने सुना था कि उसका बेटा बच गया था और मैं जानता हूँ कि वह तुम ही हो। पर घोस्ट अपने आप को इनमें से एक नहीं समझता, जिसके बाद वो घोस्ट से यहाँ के बाकी लोगों के बारे में पूछता है, पर घोस्ट कुछ नहीं बताता, जिस वजह से कबीले के सरदार को मार दिया जाता है, क्योंकि वो भी अपने लोगों के बारे में कुछ नहीं बताता। और अब वाइंग किंग्स का लीडर कबीले के सरदार की बेटी से पूछता है, पर वो भी अपने कबीले वाले के बारे में कुछ नहीं बताती। इससे पहले वाइंग किंग्स उसे मारता, घोस्ट कहता है कि मैं तुम्हें रास्ता बताऊंगा। तो कहानी में आगे क्या होता है ये जानने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टाटा, बाय बाय।